आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मैं आप लोगों को आज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं। तो जो मैं आप लोगों को आज कट ऑफ बताऊंगा वो मैं रॉ मार्क्स पे कट ऑफ बताऊंगा। तो इसका जो आंसर की वो जारी हुआ है वो आपका 26 दिसंबर को जारी हो गया है। तो सभी कैंडिडेट ने अपना जो स्कोर है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो जो मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाला हूं तो रॉ मार्क्स के आधार पे बताऊंगा। अगर इसके दरमियान आपका इतना मार्क्स अगर स्कोर हो रहा है तो समझ लीजिए आपका जो है सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस है। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों को ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो मैं आपको पूरा कैटेगरी वाइज बताऊंगा, SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी, सभी कैटेगरी का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को आज कट ऑफ बताने वाला हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। तो ये वीडियो बिल्कुल आप स्किप ना कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो आंसर की जो आपका जारी हुआ था वो 26 दिसंबर को आंसर की जारी हो गया था। तो इसकी जो ऑब्जेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो आपका 31 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, सुबह 11 बजे तक। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो जो मैं आपको आज कट ऑफ बताऊंगा, जब रेलवे भर्ती बोर्ड जिस समय इसका कट ऑफ जारी करेगी ऑफिशियल कट ऑफ, आप मेरे कट ऑफ से बिल्कुल मैच कर लीजिएगा। इसी के दरमियान आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जनरल कैटेगरी में अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, समझ लिया आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 66 प्लस आ रहा है, यानी कि 65 प्लस या फिर 66 प्लस बोल सकते हैं। तो अगर आपका 66 प्लस आ रहा है तो समझ लीजिए, मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा बात को। तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ। जो आपका एक्चुअल मार्क्स आ रहा है उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका 66 मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स आ रहा है, तो समझ लिया आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है जनरल कैटेगरी वालों का। ये हो गया आपका जनरल कैटेगरी। OBC कैटेगरी, तो OBC कैटेगरी वालों का 62 प्लस अगर आ रहा है तो 61 या 62 प्लस, तो समझ लिया आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है OBC कैटेगरी में। और EWS कैटेगरी वालों के लिए अगर आपका 60 प्लस स्कोर आ रहा है, 60 प्लस में बोल रहा हूँ, तो 59 60 प्लस इसी के दरम्यान अगर इससे ज़्यादा आपका स्कोर आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। फिर आपका SC कैटेगरी में अगर आपका SC कैटेगरी में 57 प्लस आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा चांसेस है होने की। 57 आपका SC कैटेगरी में आना चाहिए। तो ज़्यादा अगर आपका इतना आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। फिर आपका ST कैटेगरी में, तो ST कैटेगरी में अगर आपका 55 प्लस आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है 55 प्लस। तो मैं आपको जो बताया हूँ वो आपका रॉ मार्क्स में बताया हूँ। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पूरा मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया हूँ। अब बात आती है कि अदर वाले को, जैसे कोई हैंडीकेप जो कैंडिडेट होता है उनका कितना कट ऑफ जाएगा। तो अगर उनका 45 प्लस आ रहा है तो समझ लीजिए उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये रहा पूरा आपका एनालिसिस जो मैं आपको आज कट ऑफ बताया हूँ। मैं पूरा एनालिसिस करके बताया हूँ। मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखकर, और इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे जब उनका आंसर की जारी हुआ, जब वो अपना स्कोर को निकाले कैलकुलेट किए, तो बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने पूछा है, सर्वे किया है, उसके आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताया हूँ। तो ये अपने मन से मैं नहीं बताया हूँ, बल्कि मैं एनालिसिस किया हूँ, रिसर्च किया हूँ, तब मैं आपको कट ऑफ बताया हूँ। तो ये रहा आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।